क्यों निकलते हैं कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है मदीना। एक शेर और समाप्त कर ले आप बरेली शरीफ में रहते हैं। शेर देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन जी बेशक एक एक की शिरकत चाहता हूं के बोलो। बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा, सुभान अल्लाह। बेशक रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का। और एक शेर में पीर मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूं कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और इस कबीले का आखिरी शेर कि गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में, गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में हमारे गौस का जलसा दिखाई देता है, हमारे गौस का। Starting this poem, tonight's my topic. दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, it is a duty of every Muslim in the age of knowledge competition and
नॉलेज कंपटीशन, कन्वर्सेशन, एडवाइस। आज के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो कि कोई तारा इतना, ये कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है जिससे हम कुरान की हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज। लहक के बोलो बात अगर अच्छी है तो सुभान अल्लाह, और लहक के सुभान अल्लाह। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान दस्तूर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं, आजकल देखे होंगे आप लोग मोबाइल में, यूट्यूब में और टीवियों पर, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से जो है इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो जाहिल है या झूठे हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है? पूरी दुनिया में देख, अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, तुर्की हो, सूडान हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सारे ममालिक में लोग कुरान को पढ़ भी रहे हैं, चूम भी रहे हैं और सीने से भी लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे लोग अमल करते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। 2400 घंटा मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक 2400 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कुरान पाक है। तभी तो खजूरिया के नौजवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, कारी रूहुल अमीन साहब किबला, सरजमीन खजरिया। सुभान अल्लाह। भेज लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो किताब है ना, हमारी जो किताब है कलामुल्लाह, जिसे हम कुरान कहते हैं, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है। जी बेशक। और इसकी ताईद, तौसीक, तस्दीक, सपोर्ट सिर्फ यूसुफ भाई नहीं कर रहे हैं, अल्लामा तौसीफ नूरानी नहीं कर रहे हैं, असद इकबाल साहब ही नहीं कर रहे हैं, जनाब रिजवान बरकाती साहब ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शोराई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ खजूरिया के लोग नहीं कर रहे हैं। खुदा की कसम कुरान पाक तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी गैरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील दे। बेशक सुभान अल्लाह। कहूंगा इसे, देखो आप प्रोग्राम में आए हो, हवाई हो के मत जाना, कुछ बातें लेके जाओ ताकि जिंदगी में काम आए। बच्चों को बताना कि रूहुल अमीन आए थे, कुछ बता रहे थे, समझे? वरना आजकल तो लोग को सही से 3 कलमा भी याद नहीं रहता है। लाख के बोले
सही से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज आनी चाहिए। ये कुरान पाक जो है लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक जो किताब है ना, ये वो किताब है कि जिसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं कर रहे, असद भाई नहीं, ये सिर्फ कारी हमारी यूसुफ साहब नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर की तारीफ करते हैं। जी बेशक। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। नौजवानों गौर से सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो 209 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर के करीब। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, बेशक, अच्छे होने का, सुभान लाजवाब होने का, लारायब होने का सुभान इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान को पढ़ो। ए सारे सब्जेक्ट पर हावी होते नजर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक। देखिए कुरान में क्या क्या है। आज हमारे बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया पढ़ने जा रहे हैं, और बर्तानिया वाले कहां से सीखे हैं मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखें आप, जब मैंने कुरान के तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ें, उलमा से राब्ता करें। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, human embryology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, pairs from Quran, big bang from Quran, fingerprints from Quran, characteristical value from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सुभान अल्लाह। बेशक। आज सुभान हम अल्लाह। 900 ख्वाजा रजा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सुभान देखें, अल्लाह। ये देखें आप, आज हमारे नौजवानों को लोग जो है बहका रहे हैं। अब बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं इधर उधर से उछल करके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस जलसे के हवाले से, ये देखें आपके पास जो मजहब है उस मजहब का कोई जवाब नहीं। जी बेशक। जो नबी है वो नबी लाजवाब है, और जो किताब है वो किताब लाजवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखें, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये किताब का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो लिखता है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट, बहुत पावरफुल कंप्यूटर बनाया। यूएस 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, और कंप्यूटर ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर इसमें कुछ जांचना हो, आपको कुछ परखना हो, तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच का रिजल्ट देगा, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। तो अमेरिकन बुक में लिखा हुआ है कि कुरान के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके इस कंप्यूटर में डाला गया, और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, आज लोग मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का, हमारा और हमारे किताब के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। नौजवानों, इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया,
मिलियन ईयर्स कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत कुरान जिसमें गौसुल वरा कारी रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर जी तोड़ कोशिश करें, सारे इंसान मिलकर 5000 साल जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम बल्ला बनाना मुहाल है। अब जो कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। बताइए आज के जमाने में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है, मैं ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ला इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई बुक, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक शख्स को मुकाबले के लिए नहीं बुलाया गया, सब मिलकर कोशिश करे तो भी नामुमकिन है। हैरत की बात है, ये रसूल से कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। तो ये रसूल से जंगे करने की क्या जरूरत थी? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, बरतानिया भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी मोजिज़ा था, आज भी मोजिज़ा है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है, कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। आज दुनिया ताकत की बात करती है, सुभान मौजूदा अल्लाह। जमाना देखें, दुनिया ताकत की बात करती है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ, मैं सुपर पावर हूँ। मैंने पूछा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब से, मुफ्ती साहब आप ही बता दीजिए सुपर पावर का मतलब क्या होता है? तो मुफ्ती साहब ने बताया कि रूहुल अमीन। जमाने के एतबार से ये जो दुनिया बोल रही है, सुपर पावर उसे कहते हैं जिसके पास असलहे हो, जिसके पास मौत का सामान हो, जिसके पास बम हो, जिसके पास गोला हो, जिसके पास बारूद हो, जिसके पास परमाणु शक्ति हो, उसे सुपर पावर कहते हैं। लेकिन खजरिया में बैठे हुए इस जलसे के नौजवानों ने कहा, मौलाना रूहुल अमीन हम उसको सुपर पावर नहीं मानते, नहीं मानते। मैंने कहा मेरे दोस्तों, आप सुपर पावर किसे मानते हैं? तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस